हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि वो आपके जब नसीब में नहीं थे तो क्यों उनसे उतनी मोहब्बत हुई, क्यों उनसे इतना प्यार हुआ कि आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। और उस कनेक्शन में अगर देखा जाए तो अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन तभी रेज़ होता है जब आपके लाइफ में कोई बहुत वैल्यू रखता है और वो अचानक से चला जाता है और उसके लिए एक सवाल बन जाता है उस पर्सन के लिए पर्टिकुलर, जो उस रिश्ते में रुक जाता है, वहीं ठहर जाता है कि जब वो नसीब में नहीं था या नहीं थी तो क्यों मिला वो हमसे। तो व्यूअर्स, इसी सवाल का जवाब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं और अपने पर्सन के बारे में जान सकते हैं। रीडिंग व्यूअर्स, अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ऐसी और वीडियोस के लिए। और व्यूअर्स, पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लिंक पेड होती है। तो चलिए देखते हैं कि आपको वो पर्सन क्यों मिले, उसके पीछे की वजह क्या थी, ठीक है। उनके मिलने की पीछे की वजह क्या थी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्यों वो आए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। गो द डिस्टेंस, ट्रुथ टू बी टोल्ड, चॉपवुड, और बॉटम से आता है टू बी फेयर। ओके, सो व्यूवर्स, कुछ कार्ड मैं यहाँ से भी लूँगी, देखेंगे कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए थे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, जब वो नसीब में नहीं थे तो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्यों आए, प्लीज़ इस बात का हमें आंसर दीजिए। अंडरस्टैंडिंग, चेंज, कॉन्शियसनेस, पॉसिबिलिटीज़ एंड द टर्निंग इन। बॉटम से आता है कंडीशनिंग एंड यहाँ से आता है लेजीनेस। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। ये पर्सन व्यूअर्स आपकी लाइफ में आना ना, ये आपकी ज़रूरत थी, ठीक है। आपकी ज़रूरत थी, आपकी लाइफ की ज़रूरत थी और आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी था इस पर्सन का आना। आप इस पर्सन को ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ आपके कर्मों का फल है, कार्मिक कनेक्शन है, आया और चला गया, या फिर आपकी लाइफ को बहुत बर्बाद कर गया और मुसीबत में डाल गया, ठीक है। लेकिन आप पहले ये देखें व्यूअर्स, इस पर्सन के आने के बाद में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आपकी लाइफ में आपने इस पर्सन के आने के बाद में वो काम किए हैं ना जो आपने कभी करने के सोचे भी नहीं थे, ठीक है। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने खुद की वैल्यू को समझना सीखा। जब ये पर्सन आए ना, इन्होंने आपको एहसास करवाया कि आप सिर्फ इस कैद में रहने लायक नहीं हो। यानी कि आप हो सकता है या तो किसी ऐसे कनेक्शन में होंगे जिसमें आप अपने आप को मतलब एडजस्ट कर रहे होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, या फिर कैसी एक जोन में हो सकते हैं जहाँ से आप निकलना ही नहीं चाहते थे। मतलब आपके अंदर कैपेसिटी बहुत थी, ठीक है। आपकी एक्चुअल वैल्यू आपको पता नहीं थी, लेकिन इस पर्सन के आने के बाद में आपको अपनी एक्चुअल वैल्यू का अंदाज़ा हुआ। आपको पता चला कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हो और आपने अपने आप को किस जोन में रखा हुआ है, ठीक है। तो व्यूअर्स, इस पर्सन के आने के बाद में इस पर्सन ने आपको एहसास दिलाया कि तुम इस सीमा को, जैसे कहते हैं ना, एक लक्ष्मण रेखा किसी ने आपके लिए बना दी थी और आपकी हिम्मत नहीं थी उसको लांघने की, आप उसके पार नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। आपको लग रहा था नहीं यार, मेरे बस की बात नहीं, मेरी तो डेस्टिनी यही है, मेरा तो भाग्य यही है, अब मुझे इसी में जीना है, इसी में मरना है, मेरी लाइफ में यही है, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकता। पर इस पर्सन ने आपको एहसास दिलाया, नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, आप खुद पे भरोसा करो। आप सच देखो कि आपकी लाइफ में आप किस जोन में हो, ठीक है। तो व्यूअर्स, इस पर्सन के आने के बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। आप अपने उस पिंजरे को या उस कनेक्शन की कैद को तोड़ के बाहर निकलते हो, ठीक है। हाँ, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि आप तो झटपटा रहे थे। अगर आप देखा जाए ना, आपने सोच लिया था कि
मेरी ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी है, यही घर है, यही मेरी दुनिया है, या फिर यही मेरे लिए सब कुछ है, इसके अलावा मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है। ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके अंदर एक तरह का जो एक ज़ोन बन गया था, जिस ज़ोन में आप अपने आप को ढाल के बैठ गए थे, इस पर्सन ने आपको रियलाइज़ कराया कि नहीं, ये ज़ोन तुम्हारे लिए नहीं है। सिर्फ तुम जो इसको एज ए कम्फ़र्ट की तरह देख रहे हो, या फिर कंफर्टेबल लाइफ की तरह देख रहे हो। ठीक है। क्योंकि समटाइम हमें लगता है कि यार यही हमारे लिए बेहतर है और इससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो भी नहीं सकता। तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपको ये एहसास करवा दिया कि तुम जिसको सच मान रहे हो ना, ये सच नहीं है, सच्चाई तो कुछ और है। यू नीड टू शार्पन योर स्किल। हो सकता है इस पर्सन के आने के बाद में आपने कुछ ऐसी डिसीजन लिए हैं व्यूअर्स कि जिसमें से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने कट ऑफ करी, बहुत सारी चीज़ें आपने निकाल दी। ठीक है। आपने उड़ान भरना, जैसे कि कहते हैं ना, ऊंचाई पे जाना, या फिर एक रियलिटी को देखना, या फिर अपनी कैपेसिटी को पहचानना, आपने वो किया। और ये बात हुई होगी, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ये पर्सन आपको टॉर्चर करने आए थे, या फिर आपको दुख देने आए थे, तकलीफ़ देने आए थे। ये आए थे पर्सन आपको इसलिए कि आप खुद को पहचानें और खुद के लिए जिएं और खुद के उस लेवल तक पहुँचे जिस लेवल तक पहुँचना आपके डेस्टिनी में लिखा था। आपकी लाइफ में व्यूअर्स, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ ऐसी भी हो जहाँ पर डेस्टिनी आपको देना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ वक्त से पहले कि आपने या तो खुद अपनी डेस्टिनी के दरवाजे बंद कर लिए। ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ व्यूअर्स ऐसा दिखाता है जो आपको अपने पाथ से, यानी जो आपका लाइफ पाथ होता है, उससे डिस्कनेक्ट करता है, और ये पर्सन आपको फिर से अपने लाइफ पाथ पे कनेक्ट करते हैं। हाँ, वो पाथ ज़रूर दर्द भरा हो सकता है, तकलीफ़ें भरा हो सकता है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिससे आपको ओवरकम करना था। लेकिन ये पर्सन के आने की वजह से व्यूअर्स आप लोगों की सुनना बंद कर देते हो। लोगों का क्या रिएक्शन है आपको लेके, लोग आपके लेके क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। आप अपने लिए जीना सीख जाते हो। आपको दूसरे की फिर बातों से फ़र्क पड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है। पहले आप सबकी सोचते थे कि यार अगर मैंने ये काम कर लिया तो मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे, 10 बातें बनाएंगे। ठीक है। या फिर मैं ये नहीं कर सकती, अगर मैंने ये काम कर लिया तो देखो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें पहले आप क्या करते थे ना, पहले आप करते क्या थे कि आप कोई भी काम करने से पहले ना अपने लोगों के बारे में सोचते थे। लेकिन लोग क्या आपके बारे में सोचते थे? क्या लोगों को आपको पड़ी थी? क्या लोग आपके भाग्य को लेके या फिर आपके दुख सुख को लेके कंसर्न थे? नहीं थे। बस लोग आपको कमज़ोर बनाने पे लगे हुए थे। ठीक है। तो व्यूअर्स, जो लोग आपको कमज़ोर बना रहे थे या फिर आपको कमज़ोर होने का एहसास दिला रहे थे, ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ तक पहुंचने नहीं दे रहे थे व्यूअर्स, तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको एहसास दिलाते हैं कि आपको दूसरों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरे की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के लिए जीना आना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप उसके बाद में उस एक जोन से बाहर निकलते हैं। ठीक है। एक कुछ नई रास्ते तलाशते हैं, नई चीज़ों में जाते हैं, नई चीज़ों में टैप इन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखते हैं। मे बी आपने, हो सकता है इस पर्सन के आने के बाद में नई लाइफ, बिल्कुल एक तरह से नई लाइफ स्टार्ट की हो, जो लाइफ आपकी प्रीवियस लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो ये पर्सन आपको अवेकन करने आए थे व्यूअर्स, आपकी लाइफ के, आपके सोल पर्पस से कनेक्ट करने। और सोल पर्पस लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप करियर से कनेक्ट हो या फिर अपने उससे कनेक्ट हो। ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि आपको भी जीने का अधिकार है, आपको भी जीने का हक बनता है, आपको भी अपने हिसाब से जीना आना चाहिए। आप भी वो करें जो आपको सही लगता है। ठीक है। ना कि आप दूसरों के लिए जीते रहें, दूसरों के साथ में अपनी एनर्जी को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें व्यूअर्स। तो एनर्जी गाइज यही आपको दर्शाती है कि आपकी लाइफ की एक नई जर्नी इस पर्सन के आने के बाद में शुरू हुई थी और वो बहुत ही ज़रूरी थी। तो ही इस पर्सन ने आपको इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा गया था। ठीक है। तो इस पर्सन का व्यूअर्स आने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको अपनी लाइफ में अवेकन किया जाए। ठीक है। आप इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में ना लें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये शॉर्टर पीरियड के लिए आए हों और आप इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, या फिर आपको लगने लगा हो कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। ये पर्सन आए इसीलिए थे व्यूअर्स, ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और ताकत से अवगत कराएं। लेकिन आपने इस पर्सन पे डिपेंडेंसी दिखा ली। ठीक है। आपको लगने लगा कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब ये आए तो ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाई और कनेक्ट हो पाई, ये अपनी लाइफ में कुछ नया कर पाई। और आपके बीच में ना, मतलब एक दूसरे को लेके अटैचमेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा हो गया हो, एक दूसरे को रिलाई बहुत करने लगे हो, और उसी वक्त में यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन से फिर डिस्कनेक्ट किया।
ठीक है, ताकि आप जिस पर्पज़ से आपकी लाइफ में ये पर्सन भेजा गया था, आप उस पर्सन से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, भटक ना जाओ अपने रास्ते से, क्योंकि आपको खुद में ही लॉयन बनना था। जैसे कहते हैं ना, जंगल का राजा होता है, तो वो खुद के लिए, सबसे पहले खुद के लिए अगर वो काम नहीं कर पाएगा, खुद को अगर वो कहते हैं ताकत में लेके नहीं आ पाएगा, दूसरे के लिए क्या करेगा। तो आपको यही है कि आपको औरों के लिए भी करना था, ठीक है। आपको, आपके ऊपर हो सकता है आप घर के बड़े हों, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी हों, लोगों की हो सकता है, अपने बच्चों की हो सकता है, या फिर परिवार की हो सकता है, किसी की भी हो सकता है, लेकिन आप तो दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे थे। तो बस वही डिपेंडेंसी व्यूअर्स यहाँ पे हटाने के लिए इस पर्सन को आपकी लाइफ से चॉप कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। और यही व्यूअर्स आपके लिए दिखाई दे रहा है कि फेयर डिसीजन था यूनिवर्स का, ठीक है, ताकि आप फिर से उसी जोन में ना चले जाओ जिस जोन से आप निकल के बाहर आए हो, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपका हक था कि आप अपने लिए जिए, अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए जिए, खुद के लिए वो काम करें जो आप कभी करना चाहते थे, जो आपका विज़न हो सकता है, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं वो, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है। आई थिंक सो आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मिले होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हुए एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।